नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मानू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दौड़नाथ पीसीस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेल योग एमसीक्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने एक टॉपिक उसका मनोरंजन का कर लिया। तो आज हम आगे का टॉपिक करने वाले हैं खेल खेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। खेल तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले खेल के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। खेल के क्या सिद्धांत होते हैं वो हमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खेल के सिद्धांत। तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो खेलकूद शिशु के विकास खेलकूद शिशु के विकास के शिशु के विकास के खेलकूद शिशु के विकास को प्रारंभिक प्रारंभिक पत्रों को प्रारंभिक पत्रों को क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक पत्रों को प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से जो क्या करता है, तो खोलता है। पत्रों को प्राकृतिक रूप से खोलता है। क्या खेल एक शिशु के विकास के लिए क्या है, प्रारंभिक पत्रों को प्राकृतिक रूप से जो से खोलता है। उसके बाद आगे क्या देखते हैं, तो 2 नंबर में प्राणियों को देखेंगे। प्राणियों के संरक्षण प्राणियों के संरक्षण प्राणियों की क्या है, संरक्षण वृद्धि और विकास संरक्षण वृद्धि और विकास वृद्धि और विकास क्या हो जाएगी, तो वृद्धि और विकास के लिए खेलकूद आवश्यक होता है। के लिए विकास के लिए खेलकूद आवश्यक होता है। क्या, प्राणियों के संरक्षण वृद्धि के लिए जो प्राणी होते हैं, उसके संरक्षण विकास के लिए जो कि खेल कूद है जो बहुत आवश्यक होता है। खेल एक तो आगे देखेंगे, खेल एक निरुद्देश्य खेल एक निरुद्देश्य है। खेल एक निरुद्देश्य क्रिया मानी जाती है। निर्देश्य क्रिया जो मानी जाती है। क्रिया क्या मानी जाती है, तो खेल एक निर्देश क्रिया जो मानी जाती है। विभिन्न खेल के सिद्धांत आगे देखेंगे। विभिन्न खेल होते हैं, उनके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। विभिन्न खेल के सिद्धांत, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम सबसे अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सबसे पहले देखेंगे। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत
अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत कौन सा होता है? तो इसमें देखते हैं अधिवेश ऊर्जा। क्या हो जाएगा इसमें? अधिवेश ऊर्जा। अधिवेश ऊर्जा। अधिवेश अधिशेष भी आप इसमें लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे अधिशेष भी कर सकते हो। अधिशेष ऊर्जा। तो इसमें हम क्या देखते हैं? तो यह सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत हवर्ट, यह सिद्धांत यह सिद्धांत हवर्ट सिद्धांत हवर्ट स्पेंसर हवर्ट स्पेंसर तथा हवर्ट स्पेंसन तथा वॉन शेवर द्वारा दिया गया है। वॉन दिया गया है। क्या है? यह सिद्धांत हवर्ट स्पेनर तथा वॉन शेवर है, उनके द्वारा जो दिया गया था। इसके बाद में क्या देखते हैं? तो बालक क्या होगा कि बालक के अतिरिक्त बालक के बालक के क्या है? तो अतिरिक्त ऊर्जा का अतिरिक्त ऊर्जा का व्यय अतिरिक्त ऊर्जा का अतिरिक्त ऊर्जा का क्या है? व्यय खेल व्यय खेल के माध्यम यह खेल के माध्यम क्या जगह? तो वह खेल के माध्यम से किया जाता है, से किया जाता है। क्या? तो बालक के अतिरिक्त ऊर्जा का व्यय खेल के माध्यम से जो किया जाता है। अतिरिक्त व्यय खेल के माध्यम से इसलिए किया जाता है तो बच्चे को अगर हम घर पर सिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसके बारे में उसका जो आधा जो व्यय है, मतलब आधा कार्य उसको खेल के माध्यम से हम सिखाया जा सकता है। तो बालक ऊर्जा का व्यय खेल के माध्यम से भी है जो सिखाया जा सकता है। तो इसके बाद में आगे क्या देखते हैं? तो इसके बाद में हम देखते हैं पूर्णानुमति सिद्धांत। पूर्णानुमति सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णानुमति पूर्णानुमति सिद्धांत के बारे में क्या पढ़ते हैं? तो इसके अंदर होता है यह सिद्धांत क्या है? क्या होता है? तो यह सिद्धांत कार्ल्स क्या है? कार्ल्स ब्रूस द्वारा क्या है? तो कार्ल्स ब्रूस द्वारा दिया गया है। द्वारा दिया गया है। किसका सिद्धांत है? तो कार्ल ब्रूस द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? यह सिद्धांत के अनुसार है क्या है? तो यह सिद्धांत के अनुसार बालक भविष्य की गतिविधियों सारा बालक भविष्य की गतिविधियों
बालक की गतिविधियों को पूर्वानुमान, गतिविधियों का है तो सॉरी वर्तमान है, गतिविधियों को क्या है तो वर्तमान में क्या है खेल के द्वारा में वर्तमान में क्या है तो खेल के द्वारा क्या किया जाता है तो खेल के द्वारा खेल के रूप में खेल के क्या रूम में पूर्वाभास के तौर पर करता है। किसके तौर पर करता है तो पूर्वाभास के रूप में करता है। क्या हो जाएगा तो पूर्वाभ्यास के द्वारा करता है, ये पूर्वाभ्यास करता है। क्या देखिए तो यह सिद्धांत के अनुसार बालक भविष्य की गतिविधियों को वर्तमान में खेल के रूप में पूर्वाभास द्वारा करता है। इसके बाद में पढ़ते हैं पूर्व कथन सिद्धांत। किसके बारे में कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे पूर्व कथन का सिद्धांत है जो पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे तो पूर्व कथन का सिद्धांत। तो इसके अंदर क्या हो देखेंगे यह सिद्धांत स्टैनले यह सिद्धांत क्या है तो स्टैनले हल द्वारा किया गया था या फिर दिया गया था। स्टैनले हल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था स्टैनले हल द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। कौन सा पूर्व कथन का सिद्धांत। इसके बाद आगे क्या देंगे इस सिद्धांत के अनुसार क्या है इस सिद्धांत के अनुसार क्या है तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपनी क्या है तो बालक अपनी अतीत बालक अपनी क्या है तो अतीत या फिर भूतकाल की गतिविधियों भूतकाल की क्या है तो गतिविधियों को गतिविधियों क्या है तो खेल के द्वारा गतिविधियों क्या है तो खेल के द्वारा दोहराता है। खेल के द्वारा क्या है दोहराता है। किसके द्वारा दोहराता है तो खेल के द्वारा दोहराता है। यह पूर्वानुमति क्या है तो यह पूर्वानुमति सिद्धांत का विपरीत है। विपरीत पूर्वानुमति किसके सिद्धांत के विपरीत है तो पूर्वानुमति सिद्धांत के विपरीत है। पूर्वानुमति सिद्धांत क्या है तो पूर्वानुमति सिद्धांत के क्या है विपरीत है। कौन सा सिद्धांत तो पूर्व कथन सिद्धांत। इसके बाद आगे क्या बढ़ते हैं मनोरंजन
का सिद्धांत, किसका सिद्धांत पढ़ेंगे? मनोरंजन का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। मनोरंजन का सिद्धांत, तो इसके अंदर क्या होता है? यह सिद्धांत, क्या यह सिद्धांत लॉर्ड, यह सिद्धांत लॉर्ड, क्या है? तो यह सिद्धांत लॉर्ड कैंप्स तथा जीटी, लॉर्ड कैंप्स जीटी, क्या है? तो जीटी डब्ल्यू पैट्रिक्स, डब्ल्यू पैट्रिक्स, पैट्रिक्स ने दिया था, पैट्रिक्स ने दिया, किसने दिया सिद्धांत? तो लॉर्ड कैंप्स पर जीटी पैट्रिक्स ने सिद्धांत जो दिया था। इसके बाद हम देखते हैं नोट में एक चीज देखते हैं, हम क्या देखते हैं? नोट में एक चीज देखते हैं। तो नोट के अंदर क्या देखते हैं? तो इसके अनुसार क्या है? तो इसके अनुसार बालक, बालक क्या है? तो इसके अनुसार बालक खेल द्वारा, बालक खेल द्वारा आवश्यक, बालक खेल द्वारा आवश्यक कार्यों में खर्च, आवश्यक कार्यों में खर्च की गई, कार्यों में खर्च की गई है, आवश्यक कार्यों में खर्च की गई ऊर्जा पुनः प्राप्त करता है। जो आवश्यक कार्यों में ऊर्जा खत्म कर देता है उसे दोबारा क्या? तो प्राप्त करता है। तो खर्च की गई ऊर्जा को पुनः प्राप्त है जो करता है। इसके बाद अगला सिद्धांत पढ़ने वाले, तो कौन सा अगला सिद्धांत पढ़ेंगे? मनोभाव की अभिव्यक्ति, मनोभाव की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ने वाले? मनोभाव की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। की अभिव्यक्ति, मनोभाव के अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो इसके अंदर अरस्तु द्वारा प्रतिपादित, अरस्तु के बारे में तो आप जानते होंगे, अरस्तु द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया है, या अरस्तु द्वारा सिद्धांत दिया गया है। इसके माध्यम में क्या करते हैं? इसके कैथार्टिक, क्या पढ़ते हैं? इसके कैथार्टिक, इसके कैथार्टिक, कैथार्टिक दिया किसके द्वारा दिया था? तो अरस्तु के द्वारा दिया गया था। तो अथार्टिक प्योरी भी कहते हैं, अथार्टिक प्योरी भी से कहा जाता है, प्योरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसके कैथार्टिक प्योरी भी से कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है?
तो इस सिद्धांत के अनुसार खेल बालक में क्या है, तो खेल बालक में सामाजिक खेल बालक में क्या है, तो सामाजिक गुणों को विकसित करने विकसित करने में के माध्यम माना गया है। क्या विकसित करने का जो माध्यम है से क्या माना गया है, का माध्यम माना गया है। तो मन भाव की अभिव्यक्ति का सिद्धांत में हमने पढ़ लिया, तो आगे पढ़ने वाले सामाजिक संपर्क सिद्धांत क्या पढ़ेंगे, सामाजिक संपर्क का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सामाजिक संपर्क का सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार खेल बालक में इस सिद्धांत के अनुसार खेल बालक में सामाजिक बालक में खेल बालक में क्या है, तो सामाजिक गुणों क्या है, सामाजिक गुणों को विकसित गुणों को क्या है, तो विकसित करने का माध्यम माना गया, विकसित करने का क्या माध्यम माना गया है, विकसित करने का माध्यम माना गया है। किसे माना गया, तो सामाजिक संपर्क का सिद्धांत। तो ये हमारा सिद्धांत भी पूरा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।